सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अनुपम मिश्रा जल संरक्षण वादी। तो बच्चों, ये पाठ हमें ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी देता है जिन्होंने जल संरक्षण के लिए यानी कि जल को के संरक्षण के लिए, जल को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। तो बच्चों, जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं इकाई 5 हमारा देश के अंतर्गत है। पाठ 16 अनुपम मिश्रा जल संरक्षण वादी। प्रस्तुत पाठ एक ऐसे व्यक्ति का परिचय देता है जिन्होंने जल संरक्षण के लिए अनेक प्रयास एवं कार्य किए तथा लोगों को जल संरक्षित करने के लिए प्रेरणा दी। तो बच्चों, ये पाठ हमें ऐसे व्यक्ति जिनका नाम है अनुपम मिश्रा, जो कि एक जल संरक्षणवादी हैं। उन्होंने जल बचाने के लिए, जल के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सारे प्रयास किए हैं और लोगों को भी प्रेरित किया है कि उन्हें भी पानी को बचाना चाहिए, उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ को। अनुपम मिश्रा 1948 19 दिसंबर 2016। जो बच्चों इनका जन्म है, अनुपम मिश्रा जी जो है, इनका जन्म 1948 में हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई है वो 19 दिसंबर 2016 को हुई है। ये क्या थे? एक भारतीय गांधीवादी, लेखक, पत्रकार, पर्यावरणविद, टीईडी वक्ता और जल संरक्षणवादी थे, जिन्होंने जल संरक्षण, जल प्रबंधन और पारंपरिक वर्षा जल संचयन तकनीकों को बढ़ावा देने पर काम किया। तो जो ये अनुपम मिश्रा जी थे बच्चों, ये गांधीवादी थे, मतलब गांधी जी के विचारों के समर्थक थे। ये लेखक भी थे, एक पत्रकार भी थे और पर्यावरणविद यानी कि पर्यावरण के प्रति चिंता करने वाले, पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले थे। वक्ता थे, टीईडी वक्ता यानी कि टीईडी के विषय में बोलने वाले, और जल संरक्षणवादी, जल का संरक्षण करने वाले, उसकी सुरक्षा करने वाले, उसे बचाने वाले थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जल संरक्षण, जल प्रबंधन और पारंपरिक वर्षा जल संचयन, मतलब इन्होंने जल की सुरक्षा तो की ही, उसका प्रबंधन भी किया कि हम ठीक तरीके से किस प्रकार से जल का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो वर्षा के द्वारा जो जल संचयन यानी कि जो जल एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसको भी बढ़ावा दिया। उसकी तकनीक के लिए इन्होंने काम भी किया। उन्हें 1996 में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा स्थापित इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार IGPP से सम्मानित किया गया। इनके कार्यों के लिए भारत सरकार ने इन्हें सन 1996 में, जो भारत सरकार का एक विभाग है, पर्यावरण और वन मंत्रालय जो विभाग है, उन्होंने एक पुरस्कार दिया इन्हें, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, वो देकर सम्मानित किया क्योंकि इन्होंने पर्यावरण के लिए, जल आदि के लिए बहुत सारा कार्य किया। उन्होंने जल संचयन की समय परीक्षणित प्रणालियों के मूल्य का वर्णन करते हुए कई भारतीय राज्यों, विशेष रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के गांवों की यात्रा की। तो उन्होंने कि किस प्रकार से हम जल का संचयन कर सकते हैं, मतलब जल को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसके लिए जो प्रणालियां उन्होंने विकसित की थी, जो तकनीकी नई नई तकनीकी आई, उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। जहां पर उन राज्यों में बताया जहां पर जल की समस्या रहती है, तो सबसे प्रमुख तो राजस्थान ही है, वहां पर हमेशा जल की समस्या रहती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के जो बहुत से गांव हैं, उन्होंने इसके बारे में विस्तार पूर्वक लोगों को बताया, जागृत किया लोगों को। उन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में भी पारंपरिक जल संरचनाओं के संरक्षण की वकालत की। उन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, कि जो हमारे पारंपरिक जो स्रोत हैं, जहां से पानी आता है, ठीक है, झरनों से हो गया, नदियों से हो गया, उनको किस प्रकार से हम संरक्षित कर सकते हैं, उनकी हम किस प्रकार से सुरक्षा कर सकते हैं, ये विदेशों में भी जाकर इस बात की ये उन्होंने चर्चाएं की है। उन्होंने आज भी खरे हैं तालाब
तालाब अभी भी प्रासंगिक हैं, 1993, और राजस्थान की रजत बूंदे, रेडियंट रेन ड्रॉप्स ऑफ राजस्थान, 1995 जैसी किताबें लिखी। तो उन्होंने किताबें लिखी हैं जल से संबंधित। कौन कौन सी? आज भी खरे हैं तालाब, तालाब अभी भी प्रासंगिक है, तो ये 1993 में। इसके अलावा राजस्थान की रजत बूंदे, रेडियंट रेन ड्रॉप्स ऑफ राजस्थान, ये किताबें लिखी जो जल संरक्षण के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य, बहुत बड़ा एक तरीके से इतिहास में इनका नाम इसीलिए है कि उन्होंने जल संरक्षण के लिए इतना कार्य किया है, किताबें भी लिखी है कि लोग उसे पढ़ें और जागरूक हो। राणा दास गुप्ता की पुस्तक कैपिटल द इरप्शन ऑफ दिल्ली के अंतिम अध्याय में यमुना नदी के इतिहास और भविष्य के बारे में मिश्रा के साथ उनका मिश्रा जी एक व्यापक साक्षात्कार शामिल है। तो एक किताब लिखी है राणा दास गुप्ता जी ने, कैपिटल द इरप्शन ऑफ दिल्ली। तो ये किताब का जो आखिरी वाला अध्याय है, आखिरी जो पार्ट है, उसमें यमुना नदी के इतिहास के बारे में बताया गया और ये भी बताया गया कि भविष्य में यमुना नदी कैसी होगी, उसके साथ क्या क्या होगा। तो इस बारे में जो साक्षात्कार आपस में जो एक कह सकते हैं हम साक्षात्कार परिचय होता है, इंटरव्यू होता है, वो जो मिश्रा जी का राणा दास गुप्ता जी ने जो साक्षात्कार लिया होगा वो इसमें शामिल किया गया है। मिश्रा जी का जन्म 1948 में वर्धा, महाराष्ट्र राज्य, भारत में हुआ था। तो कब हुआ था इनका जन्म? सन 1948 में। कहां पर? महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने 1969 में अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद से दिल्ली में गांधी शांति फाउंडेशन में विभिन्न क्षमताओं में काम किया। तो 1969 में जब इनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई तो नई दिल्ली में जो गांधी शांति फाउंडेशन है, ठीक है, जो सहायता के लिए चलाया जाता है लोगों के, तो वहां पर इन्होंने काम किया अपनी क्षमता के अनुसार, यानी कि जो जो कार्य इनको आते थे वो सभी इन्होंने किए उस फाउंडेशन में। उन्होंने संरक्षण के माध्यम से पानी की समस्याओं को हल करने के लिए स्वदेशी या पारंपरिक ज्ञान के उपयोग को बढ़ावा दिया और तालाबों का रखरखाव और पुनर्जीवन, जल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन के उपाय सुझाए। तो इन्होंने क्या करा कि किस प्रकार से हम जल को सुरक्षित रख सकते हैं और पानी की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो इन्होंने जो हमारा देश का जो हमारा ज्ञान है, हमारे देश का जो ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान, यानी कि जो पुराने समय से चला आ रहा है, परंपरा से चला आ रहा है, उसको बढ़ावा दिया कि अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तो हम जल को सुरक्षित रख सकते हैं। इन्होंने तालाबों के रखरखाव के लिए भी और उनको पुनर्जीवित, मतलब जो तालाब सूख चुके थे उनमें वापस से पानी को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, साथ ही साथ जो कि हम जल का प्रबंध किस प्रकार से करें कि हमारे जल का ज्यादा खर्च ना हो, हम उसको बचा सके, और साथ ही साथ जल को, जो वर्षा का जल होता है उसको हम किस प्रकार से इकट्ठा कर सकते हैं, सबके लिए उपाय दिए इन्होंने, सबके के लिए उपाय सुझाए, मतलब सबके लिए उपाय दिए। चंडी प्रसाद भट्ट के साथ काम करते हुए वह 1970 के दशक में उत्तराखंड में पनपे चिपको आंदोलन के शुरुआती लेखकों में से एक थे और उन्होंने 1978 में चिपको आंदोलन, वन संपदा को बचाने के लिए उत्तराखंड महिलाओं की बोली प्रकाशित की। तो इन्होंने क्या किया, 1970 में जो एक चंडी प्रसाद भट्ट जी थे उनके साथ इन्होंने काम किया और उत्तराखंड में जो उस समय चिपको आंदोलन चल रहा था और जो उसका शुरुआती था उसके बारे में जो लेखक लिखते थे उनमें से ये एक थे। इन्होंने 1978 में जब चिपको आंदोलन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसमें वहां की महिलाओं के बारे में था, वो जो क्या कहती हैं चिपको आंदोलन के बारे में, तो उसके लिए इन्होंने वन संपदा को बचाने के लिए उत्तराखंड की महिलाओं की बोली, ये एक पुस्तक थी इनकी, वो प्रकाशित की। और 1993 में उन्होंने पारंपरिक तालाब और जल प्रबंधन पर 8 साल के क्षेत्रीय शोध के बाद लिखी आज भी खरे हैं तालाब, तालाब अभी भी प्रासंगिक हैं, प्रकाशित की। तो 1993 में जो हमारे तालाब हैं, जो कि किस प्रकार से हम उनको
पारंपरिक तरीके से बचा सकते हैं, किस प्रकार से हम उनका जल प्रबंधन कर सकते हैं कि वहां पर जो जल है वो सुरक्षित रहे, तालाब खराब ना हो, मतलब सूखे ना। तो उसके लिए इन्होंने बहुत 8 साल तक लगातार शोध किया उस पर, रिसर्च की उस पर, और फिर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, आज भी खड़े हैं तालाब। मतलब तालाब की आज भी उपयोगिता है, प्रासंगिक है, यानी कि आज भी उपयोगिता है। जल्द ही यह जल संचयन परियोजनाओं पर काम करने वाले कई गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के लिए एक पुस्तिका बन गई। तो जैसे ही जब इन्होंने ये पुस्तक लिखी, तो जो जल को एकत्रित करने के लिए जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं गैर सरकारी संगठनों के द्वारा, जो एनजीओज होते हैं उनके द्वारा, उन्होंने के लिए मुख्य पुस्तिका बन गई थी, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे सुझाव दिए गए थे कि किस प्रकार से हम तालाबों को सही से रख सकते हैं, उनमें जल अच्छे से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद इसका ब्रेल सहित 19 भाषाओं में अनुवाद किया गया और इसकी 1 लाख से अधिक प्रतियां बिकी। तो फिर ये ऐसी पुस्तिका बन गई थी कि इसको विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया, बहुत प्रसिद्ध हुई इनकी पुस्तक, यानी कि ब्रेल लिपि में भी इसका अनुवाद किया गया, जो कि अंधों के लिए होती है। और इसकी 1 लाख से ज्यादा जो इसकी प्रतियां यानी कि जो पुस्तकें छापी गई थी वो बिकी, जिनमें से नेशनल बुक ट्रस्ट ने अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में प्रकाशित किया गया। जो बुक छपी थी तो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा छापी गई थी, जिसने अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में इस पुस्तक को प्रकाशित किया। उनकी अगली पुस्तक राजस्थान की रजत बूंदे, द रेडियंट रेनड्रॉप्स ऑफ राजस्थान, ने भी पश्चिमी राजस्थान में जल संचयन और जल प्रबंधन का दस्तावेजीकरण किया। उनकी सभी पुस्तकें कॉपीराइट मुक्त हैं। तो इनकी जो एक और पुस्तक छपी, राजस्थान की रजत बूंदे, द रेडियंट रेनड्रॉप्स ऑफ राजस्थान, ये भी बहुत प्रसिद्ध हुई पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें जल संचयन की, पानी को किस प्रकार से इकट्ठा किया जाए, पानी की किस प्रकार से व्यवस्था की जाए, तो ये सारी बातें उसमें बताई गई थी। और जितनी भी इन्होंने बच्चों पुस्तकें लिखी हैं वो कॉपीराइट मुक्त, अर्थात उन पर कोई भी कॉपीराइट नहीं लगाया गया है। मिश्रा जी को 2007-8 के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें 2007-8 में भी पुरस्कार दिया गया, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था, जो मध्य प्रदेश सरकार संस्कृति विभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम, देशभक्ति और समाज सेवा के आदर्शों को प्रचारित करने के लिए स्थापित किया गया था। तो इसलिए दिया गया था, ये पुरस्कार उन्हें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था कि वो किस मध्य प्रदेश सरकार का जो संस्कृति विभाग है उसके द्वारा दिया गया है। क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार? जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने भाग लिया है, जो देशभक्ति के लिए कार्य करते हैं या समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये तो कर ही रहे थे, जल संरक्षण के बारे में लोगों को बता रहे थे, संचयन के बारे में बता रहे थे, प्रबंधन के बारे में बता रहे थे, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया। उन्होंने 2009 टीईडी सम्मेलन में जल संचयन की प्राचीन सरलता विषय पर बात की थी। इन्होंने 2009 में भी जो एक सम्मेलन हुआ, टीईडी सम्मेलन, वहां पर इन्होंने जल संचयन की प्राचीन सरलता, यानी कि जो प्राचीन काल में जो जल को इकट्ठा किया जाता था सरल विधि के द्वारा, उसके बारे में बात की थी। उन्हें वर्ष 2011 के लिए जमुना लाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 2011 में भी इन्हें जमुना लाल पुरस्कार देकर सरकार ने सम्मानित किया। वह गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित द्विमासिक गांधी मार्ग के संपादक थे। तो गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा जो द्विमासिक कोई पत्रिका निकाली जाती है, वो गांधी मार्ग नाम से, उसके भी संपादक रहे हैं। मिश्रा जी दर्शन और व्यवहार में सच्चे गांधीवादी थे। तो इनका व्यवहार बिल्कुल, जो लोगों को देखने का तरीका था, जो व्यवहार था, दर्शन मतलब लोगों को देखने का तरीका बिल्कुल गांधी जी के जैसा था। गांधीवादी थे, गांधी जी के विचारों को मानने वाले थे। अपने व्यवहार में गर्मजोशी और पूरे जीवन भर अपने सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए पहचाने जाने वाले कई लोगों के लिए एक आदर्श थे। तो इन्होंने पूरा
अपना जीवन में मतलब ये लोगों के लिए प्रेरणा बने रहे, आदर्श बने रहे, क्योंकि ये इनके व्यवहार में सबसे गर्मजोशी के साथ मिलते थे, उत्साह के साथ मिलते थे, और इन्होंने हमेशा अपने पूरे जीवन ये अपने सिद्धांतों पर चले। उसके अलावा ये कहीं पर भी मतलब अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं हुए। जो बातें इन्होंने अपने मन में ठान ली उसी को ये करते थे। कैंसर से 10 महीने की लड़ाई के बाद 20 दिसंबर 2016 को उनकी मृत्यु हो गई। तो कैंसर से इनकी जो मृत्यु हुई है उसका कारण क्या था? कैंसर। तो 10 महीने तक इन्होंने कैंसर से लड़ाई की, मतलब ये अपनी बीमारी से लड़ते रहे, और फिर 20 दिसंबर 2016 को इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, इनका पूरा जीवन हमारे लिए प्रेरणा देने वाला है, हमें प्रेरित करता है कि हमें भी जल को बचाना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। संरक्षण, सुरक्षा, संचयन, संचित करना, साक्षात्कार, परिचय, पुनर्जीवन, पुनः जीवित करना। तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। अनुपम मिश्रा कौन थे? पर्यावरणवादी, जल संरक्षणवादी कवि। तो ये थे जल संरक्षणवादी। अनुपम मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ था? वर्धा, पुणे, चेन्नई। तो इनका जन्म हुआ था वर्धा, जो कि महाराष्ट्र में है। आज भी खड़े हैं तालाब, शोध पत्र, कहानी, पुस्तक। तो ये इनकी पुस्तक है। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो हमें उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। करते हैं। अनुपम मिश्रा का जन्म कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने जल संचयन, संचयन होता है बच्चों इकट्ठा करना, एकत्रित करना। संचयन कि हम वर्षा के जल को किस प्रकार से एकत्रित कर सकते हैं, उसका महत्व बताया। उन्होंने कब करी थी अपनी शिक्षा पूरी? 1969 में अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की। उनकी सभी पुस्तकें कॉपी राइट मुक्त हैं। बच्चों, कॉपीराइट ये होता है कि हम कोई पुस्तक है, हमने लिखी उसको, फिर हम उस पर कॉपीराइट लगा देते हैं, यानी कि हमारी पुस्तक में जो भी सामग्री है बिना हमारी अनुमति के कोई प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनकी सभी पुस्तकों में जो भी सामग्री है, जो भी इनके द्वारा लिखा गया है, उसका कोई भी उपयोग आसानी से कर सकता है। तो यही होते हैं महान लोग, जो देश का भला चाहते हैं। अब इस सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें सही गलत बताना है। करते हैं। अनुपम मिश्रा एक जल संरक्षणवादी थे, बिल्कुल सही। कैपिटल द इरप्शन ऑफ दिल्ली पुस्तक अनुपम मिश्रा जी ने लिखी नहीं, ये दूसरे ने लिखी थी, इनका साक्षात्कार है उसमें। आज भी खड़े हैं तालाब की 1 लाख से अधिक प्रतियां बिकी, बिल्कुल सही। 2011 के लिए उन्हें जमुना लाल बजाज पुरस्कार प्रदान किया गया, बिल्कुल सही। तो बच्चों, ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके अलावा जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना हमारे देश के एक महान जल संरक्षणवादी अनुपम मिश्रा जी के बारे में। तो हम उनके जीवन से जरूर प्रेरणा ग्रहण करेंगे, हम भी पानी को बचाने का प्रयास करेंगे। तो आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।